न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने पत्नी के साथ मैरिटल रेप को क्राइम ऐलान करने की मांग वाली पिटीशन पर अलग अलग फैसला दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस शक्धर ने कहा, आईपीसी की धारा 375 आइन के आर्टिकल 14 का वायलेशन है, लिहाजा पत्नी से जबरन रिश्ते बनाने पर पति को सजा दी जानी चाहिए। वहीं जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि मैरिटल रेप को किसी कानून का वायलेशन नहीं माना जा सकता। अपने बेबाक और कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए मशहूर फिल्म अदाकारा कंगना रनौत को बड़ी राहत मिली है। धनबाद की अदालत ने कंगना के खिलाफ दायर सेडिशन और भारत को नीचा दिखाने के इल्जाम वाली पिटीशन को खारिज कर दिया है। 4 शुंबे को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सिद्धांत टिग्गा की अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि कंगना के खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए ज्यादा सबूत नहीं मिले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 शुंबे से 2nd और 3rd ईयर अंडर ग्रेजुएट तलबा की ऑफलाइन इम्तिहान शुरू हो गई है। डीयू में कोविड-19 वबा की वजह से 2 साल बाद ऑफलाइन इम्तिहान हो रहा है। इस मौके पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम डीन DS रात ने PTI लैंग्वेज को बताया कि सुबह हुए 40 पेपरों के इम्तिहान में 29,500 से ज्यादा तलबा शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान तैनात किए जाने वाले CRPF के जवानों को स्टिक बॉम्ब के खतरों से निपटने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि इस मुसीबत से निपटने में अलर्टनेस सबसे अहम है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने पिछले साल फरवरी में सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन से गिराई गई हथियारों की एक खेप को जब्त किया था, जिसमें 14 एक्सप्लोसिव डिवाइस IID के अंदर मैग्नेट लगा हुआ था। ये इस तरह की बरामद की गई एक्सप्लोसिव की पहली खेप थी। मुल्क में मंगल को 2,897 नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि 44 मौतें दर्ज की गई हैं। मुल्क में हुई 44 नई मौतों में सबसे ज्यादा 48 मौतें केरल में दर्ज की गई हैं। वहीं महाराष्ट्र में 2, जबकि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 1-1 मौत हुई है। श्रीलंका में भारतीय हाई कमीशन ने मंगल को सोशल मीडिया में आई उन खबरों को फर्जी और बिल्कुल गलत करार दिया, जिसमें श्रीलंका के साबिक PM महिंदा राजपक्षे और उनके खानदान के भारत भाग जाने की बात कही गई थी। श्रीलंका में भयानक माली बहरान के चलते सरकार के खिलाफ एंटी प्रोटेस्ट तेज होने के बीच महिंदा राजपक्षे ने पीर को PM ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। यूक्रेन जंग को 70 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अभी भी जंग को लंबा खींचना चाहते हैं। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर एवरिल हेनेस ने इस बात का खुलासा किया है। हेनेस ने US सेनेट को बताया कि पुतिन यूक्रेन से आगे भी हमला करने का मंसूबा भी पाले हुए हैं। यूक्रेन के मौजूदा हालत इस ओर साफ इशारा कर रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स ने रिलीज के बाद से ही इंडिया के साथ साथ कई ममालिक में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म सिंगापुर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन वहां से सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बैन कर दिया है। इस खबर के सामने आते ही कांग्रेस MP शशि थरूर ने विवेक और भाजपा पर टॉन्ट किया है। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने थरूर को बेवकूफ तक कह दिया। बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसों की लेन देन को लेकर सरकार ने नए रूल्स बनाए हैं। नए रूल्स के मुताबिक किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी जमा करने पर पैन और आधार देना जरूरी होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने इनकम टैक्स रूल्स 2022 के तहत नए रूल्स तैयार किए हैं, जिसकी नोटिफिकेशन 10 मई 2022 की तारीख में जारी हुई है। हालांकि ये नए रूल्स 26 मई से लागू होंगे।
सेंसेक्स 276 पॉइंट की गिरावट के साथ 54,088 पर बंद। आईटी और ऑटो शेयर सबसे ज्यादा बिके। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। न्यूज अपडेट्स के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चार मीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चार मीनार रोड, हैदराबाद।